हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब जीएस कॉरिडोर पे। तो आज हम चर्चा करेंगे सुपर टेट पे। जिसे आप देखेंगे फाइनली सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है और इस सुपर टेट पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं हिस्ट्री से, अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हिस्ट्री में हमें क्या चीजें पढ़नी है सुपर टेट के लिए, फाइनली हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सुपर टेट में हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे पहले बुद्धिज्म, यानी देखेंगे बुद्ध और जैन। यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, यानी वैदिक संस्कृति को चैलेंज करने के लिए भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धिज्म। यानी बुद्धिज्म को अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। एग्जाम में इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से बन जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत से बनता है। यानी महात्मा बुद्ध के सिद्धांत से एक क्वेश्चन बनता है और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, इन्होंने कहां कहां पर अपने उपदेश दिए, इनके धर्म चक्र प्रवर्तन, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम हिस्ट्री पर डिस्कस करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। तो महात्मा बुद्ध अपने आप में बहुत ही एक महान हस्ती रहे। जैसा कि आप मालूम होगा, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया अगर कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अपने आप में एक अलग ही व्यक्ति थे। तो इनको हम समझें यहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को हम नहीं देखेंगे आज, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एटलीस्ट आते हैं। हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन में जो इन्होंने शिक्षाएं दी हैं लोगों को, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की गई, हम लोग इस पर डिस्कस करने आए हैं आज की क्लास पे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया तो कहा ही गया था। पहले इनके हम नामों को देखेंगे। महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा गया था। तथागत, महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहा गया। यानी अगर आप देखें कि एक सिद्धार्थ नाम का लड़का जो 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ देता है और संन्यास मार्ग की ओर निकल कर जाता है, और उस संन्यास मार्ग में ये कैसे ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपने आप को सिद्धार्थ से बुद्ध में बदलता है। तो चले जानते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। इन्होंने जब सिद्धार्थ नाम से हटकर एक नया नाम यानी तथागत या बुद्ध बनने की कोशिश करी थी, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध अनोमा नदी, यहां पर एक पॉइंट बनेगा, याद रखना, अनोमा नदी। ये एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अनोमा नदी, ये जो अनोमा नदी है, तो अनोमा नदी के तट पर महात्मा बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे थे। किस नदी के तट पर राजसी वस्त्र त्यागे थे? तो अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने जैसे ही अपने राजसी वस्त्र त्यागे, वो घटना क्या कहलाई? वो घटना कहलाई प्रव्रज्या। याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। प्रव्रज्या क्या है? तो प्रव्रज्या का मतलब है राजसी वस्त्रों का त्याग। राजसी वस्त्रों का त्याग। इन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर संन्यास की ओर चल पड़े थे, और इन्होंने जब अपने राजसी वस्त्र त्यागे, भाई राजा थे ही थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, तो वो घटना प्रव्रज्या कहलाई। और इन्होंने जब अपना घर छोड़ा था, यानी गृह त्यागा था, यानी घर को जब ये छोड़ करके गए थे, तब वो कहलाए। अब ये घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, यानी आप देखेंगे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? घर छोड़ना, यानी गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, और राजसी वस्त्रों का त्याग करना कहलाता है प्रव्रज्या। तो आई होप इतनी चीजें आपने यहाँ पर देखी, यानी 2 चीजें आपने सीखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो है वो सर्वप्रथम कहाँ गए थे। महात्मा बुद्ध अनोमा नदी के पास अपने वस्त्र त्याग दिए। इसके बाद ये कहाँ गए? इसके बाद ये वैशाली निकलते हैं। वैशाली, याद रखना, वैशाली। और वैशाली में ये अपना एक गुरु बनाते हैं, जिनका नाम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, अलार कलाम। क्या नाम इनके गुरु का नाम? अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम से इनकी मुलाकात कहां पर हुई? तो अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई वैशाली में। वैशाली में अलार कलाम से इन्होंने ज्ञान सीखा, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने सीखी। और तदुपरांत ये वैशाली के बाद राजगृह निकल गए। ये राजगृह निकल गया। कमेंट में करें कि राजगृह किसकी कैपिटल है, किस महाजनपद की कैपिटल होती थी
राजगृह। राजगृह में इनको एक नए गुरु मिलेंगे, उनका नाम रहेगा रुद्र रामपुत्र। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, रुद्र रामपुत्र और अलार कलाम। ये दो मेन टीचर थे किसके? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने इन्हीं से ज्ञान सीख करके और रुद्र रामपुत्र से योग सीख करके संसार के इतने बड़े महात्मा बने कि उनके लाइट ऑफ एशिया के नाम से कहा गया। अब इन्होंने जब ये चीजें करी तो इनको हम देखते हैं कि ये कैसे पहुंचे थे, ये कैसे पहुंचे और इन्होंने किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार किया। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी इन्होंने जब अपना उपदेश दिया तो सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया सारनाथ में, यानी जहां पर इसको हम लोग बोलते थे मृगदाव में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, जिनके साथ बैठ करके उन्होंने सबसे पहली बार तपस्या की थी। अब यहाँ पे देखेंगे हम धर्म चक्र प्रवर्तन में तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने कैसे किया, ये यहाँ से एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है। यानी अपने धर्म का प्रचार इन्होंने कैसे किया। तो अब इनके जो धर्म का जो केंद्र था, इनके धर्म का जो केंद्र था वो था मगध। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन का केंद्र कौन था? वो था मगध। तो इतनी बात आपको एटलीस्ट समझ में आई होगी। तो आपने देखा ये हमारा पूरा इंडिया है और इस इंडिया में इस धर्म चक्र प्रवर्तन के क्रम में महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ जाते हैं। याद रखना, सबसे पहले वो सारनाथ जाएंगे और सारनाथ के बाद वो कहां जाएंगे? सारनाथ के बाद वो वाराणसी जाते हैं। सबसे पहले सारनाथ, फिर कहां जाते हैं? वाराणसी जाते हैं। वाराणसी के बाद वो उरुबेला जाते हैं। उरुबेला, याद रखना कि उरुबेला का नाम ही बोध गया है। महात्मा बुद्ध को जब उरुबेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो यह जगह कहलाने लगी बोध गया। तो उरुबेला गए, उरुबेला के बाद वो लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु जाते हैं और कपिलवस्तु के बाद वो राजगृह, कौशाम्बी, मथुरा, इस प्रकार ओवरऑल इंडिया में वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने या फिर बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे देखें हम लोग इनके साथ जो शासक जुड़े, जैसे मगध के शासकों में हम देखते हैं तो मगध के शासक बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? आंसर करें भाई सभी लोग। बिंबिसार संबंधित थे हर्यक वंश से। ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश एक क्षत्रिय राजवंश था। इस क्षत्रिय राजवंश की स्थापना अगर हम देखते हैं तो बिंबिसार ने की। तो बिंबिसार के बाद आप देखेंगे अजातशत्रु और उदयन, इस प्रकार के प्रसिद्ध शासक मगध के महात्मा बुद्ध के द्वारा जो एक चक्र चलाया गया, जो एक धर्म चक्र चलाया गया, उसमें सहयोग किए। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को क्या गिफ्ट किया था, क्या दान किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वेणुवन विहार महात्मा बुद्ध को बिंबिसार ने गिफ्ट किया था या दान किया था, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अन्य राजा थे या अन्य प्रचारक इनके बने। उन प्रचारकों के क्रम में हम देखते हैं तो चंद्रप्रद्योत, अशोक, दशरथ, कनिष्क और हर्षवर्धन, इस प्रकार के शासकों ने महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार किया, उनके प्रचारक बने। और इसी के बाद जब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया तो इनसे संबंधित बहुत सारी समितियों का यानी मीटिंग्स का या बैठकों का आयोजन भी किया गया। तो उस बैठकों के क्रम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी बैठकें हुई। यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ये जिसको हम बोलते हैं बौद्ध संगीतियां। यानी हम देखें कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 यानी 483 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट हुई है। यानी बिफोर क्राइस्ट अगर हम इसको कह सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट से यानी BC में हुई। यानी प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई वो किस गुफा में हुई? तो सप्तवर्णी गुफा में हुई। ये कहाँ पे हुई? सप्तवर्णी गुफा। ये जो सप्तवर्णी गुफा थी ये कहाँ थी? ये थी राजगृह में। और राजगृह किसकी कैपिटल थी? तो मगध की। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस बैठक की जो अध्यक्षता हुई थी वो महाकश्यप के द्वारा कराई गई थी। और इस समय जो शासक था, मगध का जो शासक था वो था अजातशत्रु। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अजातशत्रु सबसे पहले महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 483 BCE में इन्होंने एक
बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। फिर दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई 383 बीसी। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई उस बौद्ध संगीति में क्या काम हुए थे। तो याद रखना है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, यानी इस प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिटक मतलब एक पिटारा जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की सारी चीजें रखी हुई हैं। आगे की क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे। तो द्वितीय जब बौद्ध संगीति हुई वो 383 बीसी में हुई। अगर आपसे स्थान पूछेगा तो स्थान आप बताएंगे वैशाली, ये भी बिहार में पड़ता है अगर आप देखें। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो सावक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। और उस समय जो शासक था मगध का उसका नाम था कालाशोक। तो यानी किसने कराई थी दूसरी बौद्ध संगीति, किसने कराई कालाशोक। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु और दूसरी कालाशोक। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग तीसरी जो बौद्ध संगीति आई, जो तीसरी बौद्ध संगीति आई वो 247 ईसा पूर्व, यानी ये भी आपकी बीसी से संबंधित रही है। और ये किसने कराई थी, ये अशोक ने कराई थी। उस समय शासक कौन था बेटा, तो अशोक था। अशोक ने जहां कराई थी वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ही आपकी आज पटना बन गई है जो बिहार की कैपिटल है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, यानी मोगली-पुत्तिस तीस की अध्यक्षता में हुई थी। तो मोगली-पुत्तिस तीस की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था 102 ईस्वी में, या फिर यहीं पर एक क्वेश्चन यह बन जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थान पूछेगा तो कुंडलवन, कुंडलवन पड़ता है आपका कश्मीर में, यानी कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र अध्यक्ष कौन थे बेटा, वसुमित्र। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये याद आपको रखना है कि इसमें वसुमित्र के साथ एक उपाध्यक्ष थे जिसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के। तो इतनी सारी आप याद रखेंगे सारी चीजें। यानी देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा हुआ और तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो अशोक के द्वारा हुआ और दूसरी कालाशोक और पहली अजातशत्रु के द्वारा। यानी पहले बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़े गए। ये बात हमेशा याद रखना। कालाशोक यानी दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई इसमें स्थावर और महासांघिक नाम की दो शाखाएं बनी जो बौद्ध से संबंधित थी, यानी जो उनकी संघ की दो शाखाएं थी, ना कि बुद्धिज्म की। फिर इसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई इसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। और चौथी जो बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई इसमें बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बनी, हीनयान और महायान। तो इतनी सारी चीजें आपने देखी। यहाँ से एग्जाम में जो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, यानी बौद्ध संगीति का और महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए। और यहां से तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो चाहे बीओ का एग्जाम हो। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम है जो जहां पर आपको महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले कहां पे गए थे, तो सबसे पहले सारनाथ गए थे, दूसरी बार वो वाराणसी गए, तीसरी बार वो रुवेला, राजगृह, कौशाम्बी, इस प्रकार वो चले गए। तो हिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सुपर टेट, बीओ या आरओ परीक्षा के लिए बहुत पूछे जाएंगे। तो मुझे फॉलो करें, मैं हूं आपका अपना सुजीत सिंह।